वेलकम। आज हम बात करेंगे कि ब्रियन ट्रेसी की सफलता की कहानी, एक ऐसे एक ऐसी पर्सनालिटी जो पूरे वर्ल्ड में आज उनका नाम हो चुका है दोस्तों, जबरदस्त। आज की तारीख में उनका पूरे वर्ल्ड में एज एक बढ़िया सेल्स ट्रेनर, एक पब्लिक स्पीकर, एक बढ़िया ऑथर, और कई लैंग्वेज में उनकी कई सारी किताबें, मोर देन 35 किताबें होंगी जो पूरे वर्ल्ड में रिलीज हो चुके हैं, कई भाषाओं में रिलीज हो चुके हैं दोस्तों। लीडरशिप ट्रेनर है वो, सेल्स ट्रेनर है वो, बिजनेस डेवलपर है, बिजनेस मैनेजमेंट में कंपनी को बढ़िया तरीके से ग्रोथ कैसे करने का वैसी प्लानिंग करते हैं, टाइम मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से सिखाते हैं, स्मार्ट गोल कैसे सेट करने का वो ऐसे सिखाते हैं, और स्ट्रेटेजिक कोच भी है वो, और पर्सनल कोचिंग भी देते हैं, कई सारी कंपनियों को जो है ग्रोथ देते हैं, कई सारे कंपनी के एमडीज होते हैं, सीईओ होते हैं, उनको गाइड करते हैं, कंपनी को कहाँ क्या होता है उनका ग्रोथ करने के लिए वो प्लानिंग करके देते हैं। तो ऐसे पर्सनालिटी, एक ऐसे जबरदस्त शख्स जिन्होंने पूरी लाइफ में जो कहाँ थे, कहाँ से शुरुआत की और कहाँ ग्रोथ हो चुका, आज हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। ब्रियन ट्रेसी की सफलता की कहानी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। किसी की सफलता से आप बहुत कुछ सीख सकते हो और उनकी असफलता से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारा एक ही जन्म है और एक जन्म में हम लोग बहुत सारे टाइम तो हमारा कई सारे साल जा चुके हैं, लेकिन हर कोई अगर चाहे तो बाकी के समय में अपना सदुपयोग करके दूसरों की असफलताओं और दूसरों की सफलताओं से बहुत कुछ सीख सकता है दोस्तों। जिसने लाइफ में कामयाबी पाई है उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और प्रेरणा भी पा सकते हैं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि ब्रियन ट्रेसी की सफलता की कहानी, उनकी लाइफ जर्नी, कुछ शॉर्ट में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं तो उनका दीवाना हूं, मैं उनकी सारी जो है बातें मैं स्टडी करता हूं, पढ़ता हूं, अभ्यास करता हूं और कई सालों से उनको अध्ययन कर रहा हूं। बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत सारी बातें उनकी जो होती है वो प्रैक्टिकल होती है। आप आजमाते हो तो आपको लाइफ में जबरदस्त ग्रोथ मिलता है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं कि ब्रियन ट्रेसी जो है उन्होंने कैसे शुरुआत किया, कहाँ थे और कैसे आगे बढ़ गए दोस्तों। आज की तारीख में उनका पूरे वर्ल्ड में नाम हो चुका है। अगर सेल्स में देखें तो सेल्स की ट्रेनिंग में उनका बहुत बढ़िया नाम है, मोटिवेशन में बहुत बढ़िया नाम है, पब्लिक स्पीकर है वो, और इंटरनेशनल फेम है दोस्तों। कई सारी कंट्रीज में वो ट्रेनिंग दे चुके हो, और मतलब अगर बोले तो कई करोड़ों लोगों को ट्रेनिंग दे चुके होंगे। ऐसे पर्सनल आज की तारीख में पूरा ऑनलाइन प्रेजेंस है और पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाए हुए है दोस्तों। उनकी जो वाणी है और उनके जो नॉलेज है उसके माध्यम से कई लोगों को प्रोत्साहन मिला है, कई लोग उनकी वजह से समृद्ध बने हैं, कई लोग उन्होंने उनको सुन के अपना सेल्स बढ़ाया है, कई लोगों ने अपनी इनकम बढ़ाई हुई, कई लोगों ने अपना ग्रोथ किया और कई कंपनियों ने पूरा अपना मॉडल चेंज किया है। कई कंपनियां जो लॉस मेकिंग थी उन्होंने उनको प्रॉफिट मेकिंग कर दिया है। कई सारे सीईओ और एमडीज वगैरह कंपनी के जो मेन मालिक होते हैं वो उनको सुन के अपने प्लानिंग बनाते हैं, स्ट्रेटेजी होती है उनकी, कहाँ गलती होती है वो वहाँ उनको बताते हैं और कंपनी को बढ़िया ग्रोथ दिलाते हैं दोस्तों। कई सारे सेल्स में जो लोग हैं, कई सारे सेल्स मैनेजर हैं, उन्होंने गोल सेटिंग कैसे करना चाहिए, बाकी भी कई सारे पूरे वर्ल्ड में जो उनकी गोल सेटिंग की जो टेक्निक है वो सीख के लोग कई सारा अचीवमेंट किया है दोस्तों। तो हम डिटेल में बात करते हैं कि ब्रियन ट्रेसी की सफलता की कहानी। तो दोस्तों एक नॉर्मल बच्चा जब उन्होंने जब शुरुआत किया था, कुछ भी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी और एकदम गरीब वर्ग थे, अपने गांव से कई हजारों किलोमीटरों शहर में आए और रहने का भाड़े का छोटा सा घर था और कुछ नहीं, बहुत ही कम उम्र में, मतलब कि 15-16 की उम्र में काम शुरू कर दिया रहेगा। और जब काम शुरू किया तो कुछ नहीं, मतलब अगर हम बोले तो बर्तन धोने का काम से शुरुआत किया, क्योंकि कोई कला नहीं थी, कोई गुण नहीं था, कोई हुनर नहीं था, नहीं कोई पढ़ाई थी, नहीं कोई डिग्री थी, तो क्या करें, तो कमाने का था। शहर में आ गए तो होटल में बर्तन धोने के काम से शुरुआत किया था। ब्रियन ट्रेसी जो आज वर्ल्ड के इंटरनेशनल फेम है, वर्ल्ड के नंबर 1 बढ़िया ट्रेनर है, और ऐसे पर्सनालिटी की ऐसी शुरुआत आप समझ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आगे काम देखो, उनका एक गुण था कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है, ग्रोथ करना है, ग्रोथ करना है, वो उनके माइंड में हमेशा से था। तो और जॉब चेंज किया और हमेशा अपग्रेड होते रहे, हमेशा अपग्रेड करते रहे, हमेशा बेहतरीन करते रहे। तो और जो जॉब मिला वो है गाड़ियाँ धोने का, 4 व्हीलर धोने का, कार धोने का, तो वो भी उन्होंने किया दोस्तों। उसके बाद और आगे बढ़े तो जो फ्लोर होता है ना, जो है ऑफिस वगैरह का, जो है शोरूम वगैरह का, तो वो साफ कैसे करने का, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, ऑफिसों में, वो काम भी उन्होंने किया हुआ दोस्तों। आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या वो दिन हो गए उनके, और लेकिन हमेशा एक मन में एक रहता था कि आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, प्रगति करना है, और कैसे मैं बेटर करूं और मैं कैसे अच्छा करूं। लेकिन उस वक्त उनको ज्यादा ये नहीं था, थोड़ा सा ही वो थोड़ा कर पाते थे।
तो और जो है काम बेटर का अच्छा काम ढूंढने की तलाश में वो कंस्ट्रक्शन जो रहता है साइट, वहाँ पे लेबर भी बने, यानी हम बोल सकते हैं मजदूर भी बने हैं, और उसका जो लेबर वर्क होता है यानी कि जो ईंटें उठाना, सीमेंट उठाना, वैसा भी किया हुआ है, जिससे बहुत पसीना निकलता है। तो वो भी उन्होंने दोस्तों किया हुआ है दोस्तों। वो जब उस वक्त स्ट्रगलिंग में थे तो अपनी कार थी तो उसमें भी सो जाते थे, अपने छोटे से रूम था उसमें रह लेते थे। ज़्यादा पढ़ाई लिखे थे, उनकी कोई हुनर नहीं था, कोई कला नहीं थी, उसकी वजह से उनको ज़्यादा ग्रोथ उस वक्त नहीं कर पाए दोस्तों। एक किसान के घर पे वो परिवार में रहे भी वो कुछ साल तक, और वहाँ पे जो हर सीजन में वो काम करते थे और जो भी वो बोलते थे वो करते थे वहाँ रहने का। लेकिन जब सीजन आई तो उनको काम मिलता था, सीजन नहीं तो आमदनी नहीं होती थी। और एक ऐसा टाइम आया कि उनको जॉब नहीं मिला, उनको काम करने का था लेकिन काम नहीं मिला, क्या करे, कैसे आगे बढ़े, सूझ नहीं रहा था दोस्तों। तो जॉब ढूंढते ढूंढते उनको मिल गया सेल्स। तो ऐसा ऑफर था कि भाई आपको डोर टू डोर जाना है, ऑफिस टू ऑफिस जाना है, और ये जो हम चीज़ दे रहे हैं आपको बेचना है। और ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि और कोई चॉइस थी नहीं। तो उसके बाद उन्होंने खूब मेहनत किया, डोर टू डोर जाने लगे, ऑफिस टू ऑफिस जाने लगे, और कभी कभी पूरा दिन मेहनत करने के बाद एक सामान बेच के अपना गुजारा कर लेते थे, जो रूम का भाड़ा देने का था, थोड़ा खाने का था। तो वैसे दिन बहुत स्ट्रगलिंग वाले थे, उस वक्त ज़्यादा आ भी नहीं रहा था, तो सीख रहे थे, पूरे दिन में सिर्फ एक सेल भी होता था। तो ऐसी स्ट्रगल हुआ, लेकिन सेल्स को वो सीखने लगे, सेल्स को समझने लगे, सेल्स की ट्रेनिंग को अपने अंदर डालने लगे, और धीरे धीरे उसमें आगे बढ़े। 21 की उम्र में जब वो पहुंचे तो होता है उनको एक रियलाइज हुआ, अपने रूम में बैठे थे रात को, और उनको रियलाइज हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ अटका हूँ, कौन सी चीज़ है मेरे को रोक रही है। और उनको मालूम पड़ा कि आज के बाद अगर मेरे को कुछ करना है तो उसके लिए सिर्फ जवाबदार मैं ही हूँ, दूसरा कोई आएगा नहीं मेरे को बचाने के लिए। अगर मेरे को मेरा जीवन संवारना है, अगर को मेरा जीवन को मेरे को बेस्ट बनाना है, अगर को मेरे जो सपने हो मेरे पूरे करने हैं, अगर मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, समृद्ध होना है, मेरी सारी इच्छाएं पूरी करनी है, तो और कोई आने वाला नहीं है, ब्रियान तू उठ जा। और उसने उन्होंने नक्की किया, और उस वक्त उनको मालूम पड़ गया कि और कोई है नहीं, करूंगा तो सिर्फ मैं ही, मेरे डिसीजन की वजह से ये होने वाला है। अगर मेरे को बदलाव चाहिए, अगर मेरे को बेहतरीन रिजल्ट चाहिए, अगर मेरे को कुछ नया चाहिए, तो मेरे को अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा और अलग कुछ करना पड़ेगा, तब मेरे को अलग मिलेगा। अब तक जो मैं करते आया वही करता रहूंगा तो जिंदगी भर मजदूर रह जाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, बदलाव लाना पड़ेगा। इनको मालूम पड़ेगा उस दिन कि चेंजेस लाने पड़ेंगे, और उन्होंने चेंजेस लाने शुरू कर दिए दोस्तों। एक रात ऐसा था जब वो सेल्स में थे, उसमें भी ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था, ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था। तो उनको गोल्स के बारे में किसी ने बताया कि गोल सेट करो भाई तो कुछ होगा। तो उन्होंने गोल सेट किया कि $1000 कमाना है, और भूल गए उसको, और $1000 महीने में कमाना था, ऐसा नक्की किया था। और उनके बाद उनका वो गोल अचीव कब हो गया उनको मालूम भी नहीं पड़ा। तब से उनका हौसले बढ़ने लगा, उनको समझ में आया। फिर वो गोल सेटिंग के बारे में और सीखने लगे, समझने लगे, और आज की तारीख में गोल सेटिंग में पूरे वर्ल्ड में उनकी मास्टरी है दोस्तों, पूरी मास्टरी है। मतलब इतने तरीके हैं उनके पास, पूरी बुक है गोल सेटिंग की, तो इतने तरीके हैं उसमें कि उससे हम सीख सकते हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि कोई बंदा, कोई पर्सन कहाँ से शुरुआत करता है, कैसी अपनी लाइफ है, और कैसे कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे कैसे वो आगे बढ़ रहा है दोस्तों। उसके बाद उनको मालूम पड़ गया कि सीखना पड़ेगा, अपने अंदर हुनर लाना पड़ेगा। अपने अंदर मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई तो क्या हो गया, लेकिन मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ तो क्या, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। और उन्होंने सीखना शुरू किया दोस्तों, और सेल्स में उन्होंने इतनी मास्टरी कर डाली है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि उसके बाद फिर वो अपने और जो कलीग थे उनको ट्रेनिंग देने लगे और उनको सिखाने लगे। एक सेल्स मैनेजर का उनको देखा उन्होंने कि यार ये बंदा जो है अच्छा बाकी लोगों को गाइड कर रहा है। तो उन्होंने ऑफर दिया कि चल तू मेरी कंपनी में आ जा, और मैं तेरे को मैनेजर की पोस्ट देता हूँ, और तू जो टीम है उसको लीड कर, सिखा। क्योंकि इनका ये सिखाने का जो था वो रवैया हमेशा रहता था, वो परफॉर्मेंस भी अच्छा करने लगे फिर तो उसके बाद वो कई सारे सेल्समैन की वो टीम को जो है लीड करने लगे, और उसके बाद फिर वो मैनेजर बन गए, सीनियर मैनेजर बन गए, एरिया मैनेजर बन गए, बहुत सारा ज़बरदस्त ग्रोथ करने लगे दोस्तों। तो और उसके बाद उन्होंने कई सारी अलग अलग कंपनियों में काम करना भी शुरू किया। एक कंपनी का मैं आपको वाकया दिलाऊं कि जब उनको मालूम पड़ गया कि सब कुछ मेरे ऊपर है और मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, तो कंपनी का चहेता बनना है, ग्रोथ करना है, प्रगति करना है, फास्ट डेवलपमेंट करना है अपना, तो जो है एक बार ऐसा हो गया कि एक कंपनी में उन्होंने सिर्फ 1.25 साल ही काम किया, लेकिन 1.25 साल में इतने आगे बढ़ गए कि बाकी लोग हैरान रह गए। तो क्या किया वो मैं अभी आपको शेयर करने वाला। तो ब्रियान जी के साथ ऐसा हुआ, जैसे वो काम पे लगे, और या ये ट्रिक आप अपनी अगर आप जॉब कर रहे हैं और जॉब में आपको प्रगति चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो ये आप आजमा सकते हो दोस्तों। वो उन्होंने ऐसा किया कि अपने बॉस के पास गए कि बॉस आपने जो मेरे को काम किया वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन मेरे को और काम चाहिए, मेरे को और जवाबदारी चाहिए, मुझे आप जवाबदारी दीजिए। तो बॉस भी थोड़े हैरान हो गए कि यार ये तो पहला बंदा आ गया जो ज़्यादा काम मांग रहा है।
तो बोले ठीक है देखते हैं। वापस चले गए, उनका रेगुलर काम करते रहेंगे और फिर 4-5 दिन के बाद वापस आए, बॉस ये जो आपने काम दिया था हो गया लेकिन मेरे को और काम दीजिए, मेरे को और जवाबदारी दीजिए। और मतलब सोचता हूँ फिर और आगे बढ़ गए और 4-5 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, फिर जो काम था जो टास्क दिया था वो पूरा करके वापस चले गए, बॉस मेरे को और जवाबदारी दीजिए, मुझे और काम दीजिए। अभी ये बॉस को लगा कि नहीं बंदा सीरियस है और कुछ दिन के बाद अचानक रात को देर से भी काम करने लगे, नया नया जॉब था, तो बॉस ने बुलाया उनको कि ये प्रोजेक्ट है लेकिन आपका जो आप कर रहे हो उसमें से नहीं अलग है, ठीक है मैं करूँगा। तो उन्होंने मंडे और फिर वो जो है शनिवार की रात थी, तो शनिवार के दिन पूरा रात भर उन्होंने काम किया, संडे के दिन काम किया और मंडे सुबह को वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके बॉस के पास पहुंच गई है। तो बॉस भी हैरान, अरे इसके लिए तो आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ते का टाइम लिया होता तो वांधा नहीं था, इतना बड़ा टास्क था और आपने 2 दिन में कंप्लीट कर दिया। बोले यस बॉस, लेकिन मेरे को और जवाबदारी चाहिए, मुझे और काम चाहिए बॉस। अभी बॉस भी परेशान, ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा। तो बॉस भी हैरान हो गए, उनको फिर और रेगुलरली थोड़ा थोड़ा करके और अलग अलग प्रोजेक्ट काम देने लगे, अलग अलग और टास्क देने लगे, उनका जो रेगुलर था उसके अलावा वो और काम करने लगे और जवाबदारी लेने लगे। दोस्तों ज़्यादा ऑफिस में बैठ के काम करने लगे, सैटरडे भी काम करने लगे, संडे भी काम करने लगे और ज़्यादा जवाबदारी लेना सीख लिया, ज़्यादा जो है ज़्यादा काम करने लगे, ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम करने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि उनको और कई सारे काम मिलने लगे और कई सारी जवाबदारी मिलने लगी और जो उनका ग्रोथ होने लगा वो रैपिड होने लगा। एक बार ऐसा हो गया कि बॉस ने बोला कि यार एक ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, यहाँ से 2000 किलोमीटर अपना और एक फैक्ट्री है और वहाँ पे अपना ऐसा ऐसा काम है और तू कर सकता है। यस मैं करूँगा। अभी उनको कुछ नहीं मालूम था उसके बारे में, ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन वो तुरंत फ्लाइट पकड़े और वो साइट पे पहुँच गए और जो वहाँ पे जो काम चल रहा था वो उन्होंने पूरा स्टडी किया और 2 दिन में तो कंपनी को रिपोर्ट किया कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है और कंपनी को कई मिलियन का फायदा करा है। और ये देख के कंपनी इतनी हैरान हो गई, इतने हैरान हो गए उनके मैनेजमेंट वाले और उनको जो उसका बेनिफिट मिला, उनको बहुत बढ़िया ग्रोथ मिला, उनको बहुत बढ़िया सफलताएं मिली। उसके बाद उनका पोस्ट मिला, उनको हायर कर दिया, उनको कई सारे लोगों का जवाबदारी दिया और कई सारे 4 डिवीजन का उनको प्रभारी बना दिया, उनको हेड बना दिया और कंपनी में एक अच्छी खासी पोस्ट मिलने लगी दोस्तों। तो ये होता है जवाबदारी लेने का फायदा, ये उन्होंने प्रैक्टिकली किया था दोस्तों। उसके बाद तो फिर वो ट्रेनिंग में आ गए और लोगों को ट्रेन करने लगे, पब्लिक स्पीकर बन गए और ऑथर बन गए और सेल्स में ट्रेनिंग करने लगे लोग। ऑलरेडी वो तो सेल्स में है ही थे, लेकिन खुद का फिर कंसल्टेंसी शुरू कर दिया और आज वो जो है ब्रिलियंट ऐसी कंपनी जो है बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड में नाम है। और उसके बाद उन्होंने जो ट्रेनिंग देना शुरू किया, कई सारे कंट्रीज में उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू किया, फ्रेंच में, जर्मन में और कौन सी भाषा में, मतलब कि ऐसे लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दिया रहेगा, कई सारी कंट्रीज में जाके ट्रेनिंग देने लगे क्योंकि वो मास्टरी अचीव करने फिर उन्होंने। और ये जो ग्रोथ था ना, ये दोस्तों ये समझने वाली बात, उन्होंने मास्टरी अचीव करना चाहिए। दोस्तों अगर हमको लाइफ में भी कामयाबी चाहिए ना तो मास्टरी अचीव करना पड़ेगा, कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। उनका एक कहना है कि वो कई सारी कंपनियों का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी करते हैं, तो बोलते हैं कि कंपनियां जो स्टार्टअप वाली कंपनियां होती है हर चीज़ का प्लानिंग करती है, हर चीज़ का प्लानिंग करती है कि ऑफिस कहाँ रखेंगे, गोडाउन कहाँ रखेंगे, कौन सी चीज़ में काम करेंगे, प्रोजेक्ट क्या रहेगा, प्रोडक्ट क्या रहेंगे, लेबलिंग क्या रहेगा, भाव क्या रहेगा, जो है लोगों को रिक्रूट करना, अच्छे अच्छे मैनेजर वगैरह, बहुत सारी बातें को वो सब करते हैं। लेकिन बोलते हैं सेल्स के ऊपर तो ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, सेल्स के ऊपर फोकस नहीं होता है, सेल्स की अच्छी टीम नहीं होती है तो भैया जो कैपिटल लाए हो कुछ दिन में फिर आपका बस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तो मेरा मैं स्टडी करता हूँ कि बाबा सेल्स तुम्हारा जो रेवेन्यू आने वाला है, तुमको जो इनकम आने वाली है, तुमको जो गेन होने वाला है, तुमको जो प्रॉफिट आने वाला है वो आने वाला है कि नहीं, उसके लिए तैयारी किया है कि नहीं है, ये उनकी मास्टरी है दोस्तों। तो ये लाइफ में भी हमको देखना है कि अगर हमको लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर हमको लाइफ में कामयाब होना है तो हमारा सेल्स बढ़िया होना चाहिए, जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, इनकम आ रही है, हम जो कमा रहे हैं, भले आप जॉब ही कर रहे हो या प्रोफेशन में क्यों ना हो, लेकिन उसमें मास्टरी है क्या, उसमें अचीवमेंट किया हुआ है क्या, उसमें आप ग्रोथ कर रहे हैं। उनका गोल सेटिंग का जो फंडा है दोस्तों, बहुत सारी मतलब मैं आपको बताऊँ ना कि आप जबरदस्त कलाएँ हैं। तो उनके बारे में गोल सेटिंग में आपको मैं बता दूं कि वो कहते हैं कि गोल सेटिंग में आप ऐसा कर सकते हैं कि एक पेज लीजिए और गोल सेटिंग में आप अपने अभी के आपको जो भी याद आ रहे हैं ऐसे 10 गोल लिखिए। हाँ जी, 10 गोल लिख डालिए आप
और फिर आपको क्या करना है कि नॉर्मली लोग ये बात पे क्लियरिटी नहीं होती है, उनका जो मास्टरी नहीं होता है लोगों का, कोई गोल क्या है ना, तो ऐसा कुछ, लेकिन बोले इससे चमत्कार होते हैं। और सच में दोस्तों चमत्कार होते हैं, आप करके देखिए। और एक साल बाद अभी आप अगर आप एक ही भी बार लिखा है दोस्तों, एक बार सिर्फ आपका गोल लिखा है और एक साल बाद देखते हो तो उसमें से कुछ पूजा आपको जो है गोल अचीव हो चुके होंगे। कई सारे लोगों को तो 70, 80, 90% भी रिजल्ट आता है, यानी 10 में से 7, 8, 9 गोल भी पूरे हो जाते हैं सिर्फ एक बार लिखा। तो वो तो लिखने का गोल इन राइटिंग बहुत जरूरी होता है। गोल जो होता है वो फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, आपका प्रेजेंट में होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए और डेडलाइन होनी चाहिए। वैसा अगर आप गोल करेंगे तो दोस्तों कामयाबी मिलनी। तो वो कहते हैं कि गोल, लेकिन फिर वो आगे जाते हैं कि गोल्स में अगर आपको मास्टरी अचीव करनी है तो आप क्या करिए कि रोज का रोज सुबह जो है गोल लिखना शुरू कर दीजिए। अगर रात को लिख सकते तो और लिखिए। जो 10 गोल आपने नक्की किया है बिना याद किए, एक नोटबुक लेने का, उसमें आपको रोज लिखना है, रोज लिखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। अच्छा, याद नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है, मतलब बिना देखे लिखना है, तो आपका माइंड क्लियर होने लगेगा। आपको माइंड में जो है उसका जो है क्लियरिटी बढ़ते जाएगा। उसके बाद दोस्तों महीने अगर आप ये लगातार कर लोगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना, तो छोड़ना नहीं है। लेकिन ऐसी ऐसी चमत्कार होने लगेंगे, आपको अंदाज नहीं है दोस्तों। ऐसी ऐसी लाइफ में आपकी चमत्कार होने लगेंगे कि ऐसी घटनाएं होगी, ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसे सामने से लोग आएंगे, ऐसा सपोर्ट मिलेगा, ऐसे आपको रास्ते दिखेंगे, ऐसे आपको परमात्मा की, परमेश्वर से भी सपोर्ट मिलेगा, लोगों तरफ से गाइडेंस मिलेगा, कई सारी तरफ से आपको इतना उछाल आएगा आप अंदाज नहीं लगा सकते दोस्तों, और आपके गोल्स पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये हिम्मत करना पड़ेगा, रोज उसके लिए उतना टाइम निकालना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। यही तो हम नहीं करते हैं। ये तो बोलते हैं कि गोल्स को जो है आपको लिखना है, और लिखने के बाद अगर आप रोज लिखते हो तो वेरी गुड। उसके बाद वो बोलते हैं कि ऐसा एक चार्ट रख सकते हैं आप, इसको लैमिनेट कर दीजिए आपके गोल को, और दिन में कई बार इसको आप रिव्यू भी कर सकते हैं। ये किया तो आपका पावर और बढ़ेगा, आपका खून खोलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि यस मैं कुछ करके दिखाऊं, और ये जो मेरा गोल है वो पूरा होना ही चाहिए, और वो टाइम पे वो पूरा हो ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप खून गर्म कर रहे हो। आपने जो डेडलाइन सेट किया हुआ है, फिर आपको आग लगेगी और वो आप पूरा कर ही डालोगे दोस्तों। तो गोल सेट करना बहुत जरूरी होता है। वो बोलते हैं कि जीवन अगर बिना गोल का तो व्यर्थ है, जीवन बिना गोल का व्यर्थ है दोस्तों। और यही मेजोरिटी लोग नहीं करते। हमको लगता है जीवन सिर्फ काटने के लिए। लोग रोज सुबह उठ जाते हैं क्योंकि रात को सो गए थे दोस्तों। तो ऐसा जीवन करेंगे। और ये जो बंदा है ब्रियन ट्रेसी, आप देख रहे हैं कि जब लगातार गोल सेटिंग करेगा पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए दोस्तों। कई सारा उन्होंने लाइफ में ग्रोथ भी किया, उनकी वजह से कई लोगों का भला भी हुआ, अभी भी कर रहे हैं दोस्तों। तो कितनी दुआएं मिलेगी, कितना प्यार मिलेगा, कितना उनका जो लाइफ में है ग्रोथ भी होगा दोस्तों। तो और उनकी वजह से कितने लोगों का फायदा होगा, ये सारी बातें ये हो सकती है दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि ब्रियन ट्रेसी की कई सारे बेस्ट सेलिंग बुक भी है। उनका एक जो बुक है मैं आपको बताऊं वो है, वो अभी जो मैं चर्चा कर रहा था वो है गोल्स के ऊपर, और दूसरा है ईट दैट फ्रॉग, है ना, वो भी बहुत बढ़िया बुक है। वेल्थ के ऊपर कुछ बुक्स है, सेलिंग के ऊपर बुक है, और कई सारे मैनेजमेंट के ऊपर बुक है, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर बुक है, डिसिप्लिन के ऊपर बहुत बढ़िया उनका बुक है। मैं तो उनका दीवाना हूँ दोस्तों। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। आज कई कंट्री में उनका काम है, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह है, उनके ऑनलाइन वीडियोज वगैरह हुआ है, ऑडियोज वगैरह हुआ है, और आज कई सारे मल्टीनेशनल कंपनी को ट्रेन कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और जो है उनको संभाल रहे हैं। उनको कई सारे सीईओ एमडी उनको पर्सनली मिलते हैं, उनसे काउंसलिंग लेते हैं, उनसे प्लानिंग लेते हैं दोस्तों। तो ऐसी बढ़िया पर्सनालिटी दोस्तों आज जो है हम उनके बारे में चर्चा करने का मौका मिला दोस्तों। तो कमेंट करिए कि आपको क्या अच्छा लगा, कमेंट करिए कि आपके गोल्स क्या है, कमेंट करिए कि ब्रियन ट्रेसी से आप क्या सीखे, कमेंट करिए कि आपका लाइफ में एम्बिशन क्या है, महत्वाकांक्षा क्या है, आपके सपनों के बारे में बताइए दोस्तों। जब आप लिखेंगे ना तो चमत्कार होने लगेंगे दोस्तों। लिखने का हिम्मत करिए, डेयरिंग करिए, डेयर टू ड्रीम दोस्तों। सपना देखने का भी हिम्मत करिए और उस सपने को पूरा करने की ताकत को अपने आप को झोंक डालिए दोस्तों। वो बोलते हैं कि लक्ष्य रखो, दिन में आपका अभी का जो समय है, ब्रियन ट्रेसी बोलता है राइट नाउ। टाइम मैनेजमेंट में भी उनका मास्टर है दोस्तों। वो बोलते हैं कि अभी का जो समय है राइट नाउ, उसमें आप क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। जो पास्ट हो गया वो हो गया, फ्यूचर में जो होगा वो होगा, लेकिन अभी को राइट नाउ को अगर आप बेस्ट कर दोगे दोस्तों तो फ्यूचर तो बेस्ट होना ही होना है दोस्तों। तो वैसा आप करने के लिए तैयार होगा। राइट नाउ मेरे समय का क्या सदुपयोग मैं कर सकता हूं, राइट नाउ मेरी लाइफ में जो महत्वपूर्ण गोल है उसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूं। वो कहते हैं कि लाइफ में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो हमेशा मुख्य कार्य के ऊपर काम करते हैं। सफल जो लोग होते हैं वो मेन टास्क के ऊपर काम करते हैं। सफल जो लोग होते हैं वो ऐसे कार्य पे काम करते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। और अनसक्सेसफुल लोग, गरीब लोग, साधारण लोग, महत्वपूर्ण जो काम नहीं होते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। वो अपने समय को जाया करते, समय को वेस्ट करते हैं दोस्तों। तो आपको लिए भी संदेश है दोस्तों कि आज के बाद राइट
राइट नाउ मेरे समय का सदुपयोग क्या है, राइट नाउ मैं अपने समय का क्या अच्छा उपयोग कर सकता हूँ, राइट नाउ मैं अपना बेस्ट कार्य क्या कर सकता हूँ, राइट नाउ मैं अपना जो गोल है, मेरा जो मेन टास्क है उसके ऊपर कैसे फोकस करूँ। एकाग्रचित्त बोलते हैं कि एकाग्रचित्त होके आप लग जाओ उस काम में, क्यों नहीं रिजल्ट आता है देखते हैं दोस्तों। तो ऐसा ब्रिलियंट ऋषि की ये सारी बातें हैं दोस्तों, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप कमेंट करिए आपके विचार, आप कमेंट करिए आपकी लाइफ में आपके क्या व्यूज है, आप कमेंट करिए आपके लाइफ में आपने क्या सेटिंग किया हुआ है, आपकी गोल सेटिंग क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, आप कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।